Good morning, students. I hope all of you will be well and healthy. Today, we are going to study the next paragraph of the lesson, The Enchanted Pool by C. Rajgopalachari. बच्चों, पिछले क्लास में हमने 5वें पैराग्राफ तक डिस्कस कर लिया था और आज 6 पैराग्राफ से डिस्कस करते हैं, इसे रीड करते हैं. नाउ वी स्टार्ट. Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. In the end the Yaksha asked, O king, one of your dead brothers can now be revived. Who do you want to come back to life? It took Yudhishthira a moment to think, and then he wished the cloud-complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. The Yaksha was pleased at this and asked Yudhishthira, Why did you choose Nakula in preference to Bhima, who has the strength of 16,000 elephants? I have heard that Bhima is most dear to you. And why not Arjuna, whose strength in arms your protection? Tell me why you choose Nakula rather than either of these two. Yudhishthira replied, O Yaksha, Dharma is the only shield of man and not Bhima or Arjuna. If Dharma is given up, man will be ruined. Kunti and Madri were the two wives of my father. I am alive a son of Kunti, and so she is not completely bereaved. In order that the scales of justice may be even, I ask that Madri's son Nakula may revive. Yaksha was most pleased and Yudhishthira impartiality and granted that all the brothers should come back to life. It was Yama, the lord of death, who had taken the form of the Yaksha so that he might see Yudhishthira and test them. He embraced Yudhishthira and blessed him, then he disappeared. विद्यार्थियों, अब हम इस पैराग्राफ के हिंदी फ्रेज को समझते हैं. सबसे पहले 6 पैराग्राफ. Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. thus इस प्रकार यक्ष ने पूछे मेनी क्वेश्चंस बहुत से प्रश्न एंड युधिष्ठिरा और युधिष्ठिर ने आंसर्ड देम ऑल आंसर्ड उत्तर दिए देम ऑल उन सभी के. अर्थात इस प्रकार यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब के उत्तर दिए. इन द एंड अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन बी नाउ बी रिवाइव्ड. अब आपके भाइयों में से एक में भी जीवित हो सकता है. हु, किसको? डू यू वांट, तुम चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, जीवन में वापस आ जाए अर्थात पुनर्जीवित हो जाए. आप किसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं? इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, युधिष्ठिर को एक ही क्षण लगा, टू थिंक, ये सोचने में, एंड देन, और फिर, ही विश्ड, उसने कहा, चाहा, दैट, की, द क्लाउड कॉम्प्लेक्सन, वो सांवली त्वचा वाला, लोटस आइड, कमल जैसे नेत्रों वाला, ब्रोड चेस्टेड, और चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, और लंबी लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री, जो एक एबोने की पेड़ की तरह पड़ा हुआ है, माइट अराइज, उसे उठ जाना चाहिए अर्थात वो पुनर्जीवित हो जाए. यक्षा बाज प्लीज्ड, प्रसन्न थे, एट दिस, इस पर बहुत प्रसन्न थे, एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुला, वाई डिड यू चूज नकुला, आपने नकुल को ही क्यों चुना, इन प्रीफरेंस ऑफ टू भीमा,
भीम की बजाय हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसमें 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम की बजाय आपने नकुल को ही क्यों चुना? आई हैव हियर्ड, मैंने तो सुना है, भीमा इज द मोस्ट डियर टू यू, भीम तो आपके बहुत प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुना, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, जिसकी भुजाओं की ताकत, इज योर प्रोटेक्शन, आपकी प्रोटेक्शन है, आपका अच्छा कवच है। टेल मी, मुझे बताइए, वाई, क्यों? यू चूज नकुला, आपने नकुल को चुना, रादर देन आइदर ऑफ दी टू, इन दोनों की अपेक्षा। आगे युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्षा, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही व्यक्ति की एकमात्र शील्ड, शील्ड मानी ढाल, सुरक्षा कवच होती है। एंड नॉट भीमा और अर्जुना, और ना कि भीम या अर्जुन। इफ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म को ही त्याग दिया जाए, मैन विल, तो बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वर द वाइफ्स ऑफ माई फादर, मेरे पिता की दो पत्नियां थीं। आई एम एलाइव, मैं एक जीवित हूँ। आसन ऑफ कुंती, कुंती का एक बेटा, मैं कुंती का एक बेटा जीवित हूँ। एंड सो, और इसीलिए, सी इज नॉट कम्प्लीटली बिरीव्ड, इसलिए वह पूरी तरह से निसंतान नहीं है। बिरीव्ड मीन्स निसंतान। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, न्याय का तराजू बराबर रहे। आई आस्क, इसीलिए मैं कहता हूँ, दैट माद्री सन की माद्री का बेटा नकुल में अराइज, नकुल जीवित हो जाना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। यक्षावाज मोस्ट, द यक्षावाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर, यक्षावाज मोस्ट प्लीज विद युधिष्ठिर इम्पार्शलिटी, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत प्रसन्न हुआ। एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। इट वाज यमा, ये यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देव, यानी ये मृत्यु के देवता यमराज थे। हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण कर लिया था। दैट ही माइट सी, ताकि युधिष्ठिर, ताकि वो युधिष्ठिर से मिल सकें। एंड टेस्ट हिम, और उसकी परीक्षा ले सकें। ही इम्प्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को आलिंगन कर लिया, यानी अपनी भुजाओं में भर लिया। एंड ब्लेस्ड हिम, और उसे आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपियर्ड, उसके बाद वो अदृश्य हो गए। विद्यार्थियों, आई होप ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। नाउ इन पैराग्राफ पर आधारित हम क्वेश्चंस को करते हैं। विद्यार्थियों, आपको अपनी नोटबुक पर इस कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना है, और उसके बाद समझकर जो ये क्वेश्चंस हैं उनके आंसर अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द शील्ड ऑफ मैन, मनुष्य की ढाल क्या होता है? विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे। इस पैराग्राफ में देखिए, ओ यक्षा धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही एक मनुष्य की एकमात्र ढाल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर व्हेन कैन मैन बी रूइंड, युधिष्ठिर के अनुसार आदमी कब बर्बाद हो सकता है? तो आप इस पैराग्राफ में देखिए, युधिष्ठिर कहते हैं, इफ धर्मा
इफ धर्मा इज गिवन अप, यदि धर्म का त्याग कर दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड युधिष्ठिर आस्क द यक्षा टू ब्रिंग नकुला बैक टू लाइफ? युधिष्ठिर यक्ष से नकुल को पुनर्जीवित करने के लिए क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर देखिए बच्चों, युधिष्ठिर कहते हैं, कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती एंड सो इस, और इसीलिए सी इज नॉट कम्प्लीटली ब्रीव्ड, इसलिए पूरी तरह से निसंतान नहीं है। इन द ऑर्डर दैट द स्किल्स ऑफ जस्टिस में बी इवन, आई आस्क दैट द माद्री सन नकुला में रिवाइव। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट? युधिष्ठिर की कौन सी क्वालिटी, कौन सा गुण यक्ष को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करता था? अर्थात यूँ कर सकते हैं कि युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को बहुत प्रसन्न कर दिया? हाउ डिड ही रिवार्ड हिम फॉर दैट, और इसका पुरस्कार उसने उसके लिए कैसे दिया? तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं। देखिए सबसे पहली लाइन, द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिर's इम्पार्शलिटी, इम्पार्शलिटी से बहुत प्रसन्न हुआ, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उसके सभी भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया, यही उसका पुरस्कार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा एंड वाई? यक्ष का रूप धारण किसने किया था और क्यों? तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। देखिए ये है इसका आंसर, इट वाज यक्षा द लॉर्ड ऑफ डेथ हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिर एंड टेस्ट हिम। यानी ये मृत्यु के देवता यम थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, और वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने धारण किया था। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which words in the passage have the synonyms of the following words? प्रोटेक्शन, डिस्ट्रैक्ट। विद्यार्थियों इस पैराग्राफ से आपको इन दो शब्दों के सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची आइडेंटिफाई करने, छांटने हैं। यानी प्रोटेक्शन मानी सुरक्षा, और डिस्ट्रैक्ट मीन्स नष्ट हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो आप देखिए विद्यार्थियों, शील्ड मानी सुरक्षा कवच, ठीक है, यानी सुरक्षा। तो प्रोटेक्शन का शील्ड हो गया, और दूसरा है डिस्ट्रैक्ट का र्यूंड मानी बर्बाद हो जाना। तो ये इन दोनों के पर्यायवाची हैं। विद्यार्थियों इस एक्सरसाइज को, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको अपनी नोटबुक पर लिखने हैं। थैंक यू very much।